सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाहि पसाऊं बरनऊं राम चरित चित जाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरहि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊं पर्वतारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा का कोई कार्य कठिन नहीं, कोई कार्य संभव है भैया, सारे कार्य सरकार संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। श्री हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में और मानो हनुमान जी महाराज स्वयं वैद्य और रावण मानसिक रूप से बीमार। हनुमान जी महाराज सिर्फ बीमारी नहीं पकड़ते, बीमारी की जैसे दवा भी उनके पास उपलब्ध है। और रावण के दरबार में, रावण के समक्ष हनुमान जी महाराज रावण को जो बीमारी का मूल है वह मूल बता रहे हैं। और सिर्फ मूल ही नहीं, बीमारी की दवा भी बता रहे हैं। बीमारी क्या है? मोह मूल बहुशूल प्रद। हर तरह के कष्टों का जो आधार है वह है मोह। और यह मोह जो है बहुशूल प्रद, बहुत तरह के कष्टों को प्रदान करता है। हे रावण, त्यागहु तम अभिमान, अपना मन का जो अंधकार है, अपना जो अहंकार है, इन सारे अहंकारों को जब छोड़ोगे तब समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो बीमारी क्या है? वो है। और इसकी दवा क्या है? भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जैसे डॉक्टर कोई दवाई देता है तो दवाई देने के साथ साथ उस दवाई को खाना भी होता है और डॉक्टर के बताए अनुसार खाना होता है। हनुमान जी महाराज ने बीमारी बता दिया कि बीमारी जो है तुम्हारी वह मोह है। और परहेज क्या है? परहेज है त्यागहु तम अभिमान, अहंकार को छोड़ो। और जब अहंकार को छोड़ोगे और उसके बाद भजहु राम रघुनायक, भगवान श्री राम का जब नाम जप करोगे, भजन करोगे, तब हर ओर से कल्याण हो जाए। कृपा सिंधु भगवान। हम कभी कभी अपने मन में इतनी ऊंची अवस्था में बैठे रहते हैं, अहंकार की इतनी ऊंची अवस्था में बैठे रहते हैं कि साक्षात भगवान भी जब सामने आते हैं तो उनकी कई बातों को सोचते हैं कि यह तो उल्टा है, सीधी बात नहीं है। भगवान को पहचान नहीं पाते, चाहे रावण की तरह क्यों ना विवेकी हो, वेद पुराण का ज्ञान हो, हर तरह का ज्ञान हो, जानते हैं
लेकिन जब अहंकार के उच्चतम अवस्था में रहते हैं तो जो सही बात कहता है उसकी सही बात भी बुरी लगने लगती है। भगवान शंकर स्वयं वानर के वेश में हनुमान जी के रूप में रावण के सैनिकों द्वारा लाए जाते हैं और जब दरबार में पहुंच करके रावण को उसकी बीमारी, उसके परहेज, उसका इलाज बताते हैं, सही बात बताते हैं, तो रावण को जैसे यह हंसी आ जाती है कि हम स्वयं इतने विद्वान और हमको शिक्षा देने के लिए यह बंदर ही आया है। रावण हनुमान जी महाराज पे हंसने लगता है। जदपि कही कभी अति हित वाणी, भगत विवेक विरत न सके। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, यद्यपि हनुमान जी महाराज ने रावण के हित की बात की, जदपि कही कभी अति हित वाणी, और हनुमान जी की जो बात थी वह हित के साथ साथ भगति विवेक विरति नैसानी, भक्ति की बात, वैराग्य की बात, विवेक की बात, इन सारी बातें से भरी पड़ी थी। लेकिन रावण को कहां समझ में आ रहा है। हंसता हुआ हनुमान जी महाराज का उपहास उड़ाता हुआ रावण कह रहा है, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बढ़ गया। कि अब मेरा जीवन ऐसा ही आ गया क्या कि बंदर के सिखाने से हम सीखेंगे, बंदर के उपदेश को सुनेंगे। रावण बंदर कह करके हंसने लगा हनुमान जी महाराज पे और क्रोध में आकर के कह रहा है, रे बंदर, मृत्यु निकट आई, खल तो ही लागे अदब सिखावन मोही। तुम्हारी मृत्यु आ गई है बानर, इसलिए तुम हमको शिक्षा दे रहे हो। हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं और जिस क्रोध की अवस्था में, अहंकार की अवस्था में रावण कह रहा है, हनुमान जी महाराज बड़ी छोटी सी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? सेम टू यू। सेम टू यू का मतलब उल्टा वही है कह। रावण, जो तुम बात कह रहे हो उसको उलट दो। मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, मैं जान गया हूं कि तुम्हारी मति भ्रमित हो गई है और तुम्हारे जीवन का जैसे अंतिम समय आ गया है। सुनी कपि बचन बहुत सियाना। अपने दरबार में कोई बंदर रावण को ऐसा कह दे कि तुम्हारी मति फिर गई है और अंतिम दिन आ गए हैं, तो रावण तो बहुत क्रोधित हो गया और तेजी से कहता हुआ, जैसे अपने सारे सैनिकों की ओर इशारा करते हुए कह रहा, बेगी न हरहूं मूढ़ कर प्राणा। अरे इस दरबार में कोई है जो इस मूर्ख बंदर को मार सके? जैसे ही रावण के सब सैनिक सुने, सभासद सुने, सब जैसे तुरंत खड़े हो गए हनुमान जी महाराज को मारने। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण भाए। लेकिन भगवान की लीला तो अपरंपार है। भगवान की लीला अपरंपार है। वो ब्रह्मास्त्र को भी फूल से हरा देते, पहाड़ को कपास से तोड़ देते। सारे लोग इकट्ठे हो गए हनुमान जी महाराज को मारने के लिए और हनुमान जी महाराज भयभीत ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह तो राम भरोसे। उसी समय उस दरबार में विभीषण जी महाराज का आगमन हो जाता है। सचिवन सहित विभीषण हुआ। अपने कुछ सचिवों के साथ विभीषण जी महाराज दरबार में आते हैं और जब देखते हैं कि अरे हनुमान को मारने के लिए तो सब उठ गए हैं, दौड़ करके नाई शीश करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। रावण के चरणों में विभीषण महाराज गिर पड़ते हैं और विनती करके राजनीतिक बात कहते हैं कि नीति विरोध न मारिय दूता। हे महाराज, नीति कहती है कि दूत को मारना नहीं चाहिए। अगर आप मार देंगे तो लोग क्या कहेंगे आपको, लेकिन अगर आपको दंड देना ही है तो मृत्यु दंड न दे करके कोई और दंड दे दीजिए। आन दंड कछ करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। विभीषण जी महाराज ने जब कहा तो सारे सभासद कहने लगे, हाँ सही बात है, सही बात है।
कोई और दंड दे दीजिए, मारिए नहीं इसको। सुनत बिहसी बोला दस्कंदर, अंग भंग करी पठे बंदर। वैसे तो रावण विभीषण की बात कभी नहीं मानता, लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा ना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, तो रावण की बुद्धि ही फिर गई। विभीषण की बात रावण को सही लगी और रावण कह रहा है कि ठीक बात है, इसका अंग भंग करके हम इसको भेज दें। मार देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर अंग भंग करके इसके स्वामी के पास इसको भेज देंगे तो इसके स्वामी भी जान जाएंगे कि रावण कौन है। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूं सब जाई, तेल बोरी पट बाधि पुनि पावक देहु लगाई। तो अब हुआ कि कौन सा अंग भंग किया जाए। सबने कहा कि बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, तो क्यों ना इसकी पूंछ में ही आग लगा दिया। जैसी होली होती है वो वैसी परिस्थिति ही सामने आ जाती है। बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। बहुत सुंदर कथा आगे बढ़ रही है कि किस प्रकार से हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने की तैयारी रावण करता है, और वास्तव में आग हनुमान जी महाराज की पूंछ में नहीं, अपने जीवन में लगाता है। और हनुमान जी तो लंका में घुसते ही कह दिए थे कि ऐसी लंका को जला करके भस्म कर देना चाहिए। हनुमान जी महाराज जो बात कहे वह तो पूरा ही होना है। अब हो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर हूँ, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि पुराण। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदाही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिवशंभु महादेव, शिवशंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।